अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर करे थे, जिनको हमने कहा था आप इंटीजर की मदद से कहीं साइज, वॉल्यूम, एनर्जी और कहीं आप क्या बताएंगे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन और कहीं बताएंगे आप स्पिन। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने साइज, वॉल्यूम, एनर्जी डिस्कस किया था। एजीमुथल में आपने ऑर्बिटल की शेप, उसके लिए इंटीजर आया था। और ऐसे बच्चों हमारे पास अब ये आ रहे थे मैग्नेटिक और ये स्पिन। तो पहले हम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल और एजीमुथल। और जो स्पिन क्वांटम नंबर काफी आसान कॉन्सेप्ट है, वो आपसे कह रहा है आप सिर्फ ऑर्बिटल की बताएंगे स्पिन। इसके लिए इंटीजर बताइए। अब इंटीजर क्या है इसमें? इंटीजर इसमें आ रहा है एक आपके पास आ रहा है नेगेटिव हाफ और एक पॉजिटिव हाफ। तो बच्चों ये असल में क्या बता रहा है? ये बता रहा है ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की आ रही है स्पिन। तो आप यहाँ पर दिखाना चाहें तो भाई ये एक आ जाएगा क्लॉकवाइज में, एक बच्चों ये आ जाएगा ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज में। यानी कि आपके पास अगर अगर किसी भी एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो आपने ले लिया हीलियम। बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस रखेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव। अगर एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना रोटेशन कंप्लीट नहीं कर सकेगा, हाफ रोटेशन होगा। अगर हाफ रोटेशन होगा तो इसको आप क्या दिखा रहे हो? हाफ। एक को आप पॉजिटिव हाफ से, एक को नेगेटिव हाफ से। यानी कि अगर आपको याद हो, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हम ऐसे निकाल के दिखाते हैं। और एक में आप दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा और क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप देखना चाहें भाई ये एक ऐसे आपके पास एक रिवॉल्व करता है और एक स्पिन, ऐसे ये काम हो रहा है। ऐसे ही बच्चों हमारे पास इसमें तो आ गया भाई आप इलेक्ट्रॉन की क्या दिखा रहे हैं? स्पिन। लेकिन अब लास्ट आ रहा है फॉर मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक में आप क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे वहां पर कि आपके पास अगर एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ऑर्बिटल की आप क्या दिखाना चाहेंगे बेटा? वहां पर मूवमेंट, ओरिएंटेशन। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप क्या करेंगे? जब आप अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों किस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि लास्ट आ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें आप अप्लाई करो भाई, किस चीज को अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को। किस पर? आप ऑर्बिटल पर, जो क्या दिखाएंगे? अपने डिफरेंट ओरिएंटेशंस। कैसे भाई? यहाँ पर इसके लिए हमें इंटीजर देखना है। यानी कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास आ रहा है ये फॉर मैग्नेटिक, जिसको आप दिखा रहे हो स्मॉल m से। बच्चों इसका फॉर्मूला है फॉर m इज इक्वल टू -L2 + L। अब इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट भी फिर आपको याद हो, जब हमने पहले किया था एजीमुथल में, हमने कहा था कि भाई L इज इक्वल टू 0 और वो था s ऑर्बिटल। और बेटा L इज इक्वल टू 1, तो वो आपने क्या दिखाया था भाई? वो p ऑर्बिटल। ऐसे हम इनको डिस्कस करेंगे कि भाई अगर मेरे पास है L इज इक्वल टू 0 तो आप बात कर रहे हो s ऑर्बिटल की। तो s ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कितनी है भाई? कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास L की वैल्यू आ रही है 0, 0 से लेके 0, तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 0। एस ऑर्बिटल की आपके पास इंटीजर क्या आ गया? 0। यानी कि टोटल ओरिएंटेशन कितनी के लिए क्या हम क्या बताएंगे? टोटल ओरिएंटेशन कितनी आ रही है? 1। एक इंटीजर है, एक इंटीजर के माने इसकी एक टोटल ओरिएंटेशन आ रही है। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू 1, यानी कि बात कर रहा हूँ भाई किसकी? फॉर p ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी भाई? p की वैल्यू 1 आ रही है, -1 टू +1, तो बच्चों किसकी मीनिंग है? -1, 0 और +1। तो टोटल ओरिएंटेशन कितनी आ जाएंगी? 3। ऐसे बच्चों अगर मैं लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा d ऑर्बिटल। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? -2 से लेकर -2, 1, 0 और बच्चों +1 और +2। तो टोटल बच्चों ओरिएंटेशन कितनी आ जाएंगी? 5। क्या लगा रहा है आपको समझ में? अब बच्चों आपके पास आ रहा है जैसे L इज इक्वल टू 3, यानी कि f ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में लगाता हूँ 3, तो -3 से लेके +3। बच्चों -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो बच्चों टोटल ओरिएंटेशन कितनी आ गई? 7। अब अगर आप इनको डायरेक्ट भी निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो 2L + 1। कैसे भाई? L की वैल्यू आ रही है यहाँ 0, तो भाई 0 लगा दें। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 1, 1 हो गया। अब बेटा हमारे पास L की वैल्यू 1 आ रही है, 2 × 2 + 1, 3। L की वैल्यू 2 आ रही है, 2 × 2 4 + 1 5। और बच्चों L की वैल्यू 3 है, 2 × 3 6 + 1 7। यानी आप कहना चाहें, आप कह सकते हैं भाई s ऑर्बिटल की
ओरिएंटेशन कितनी आ रही है, सिर्फ 1, एक ओरिएंटेशन है स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास, ये 3 पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो बच्चों ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ऐसे ये दो दो इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में। एक हमारे पास अगर ये दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तो हमारे पास ये अपोजिट स्पिन दिखा रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्पिन क्वांटम नंबर में, तो ये हमें थोड़ा आसान लग रहा होगा। ऐसे ही डी ऑर्बिटल की बच्चों ओरिएंटेशन 5 आ रही है और एफ की कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अच्छा ये अगर सारे ही ऑर्बिटल अगर हैं, जैसे सपोज करो पी के कितने एक्सेस आ रहे हैं 3, डी के कितने आ रहे हैं 5, एफ के कितने आ रहे हैं 7, तो आप इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। अगर इनकी एनर्जी सेम होगी तो वो सिर्फ कौन होंगे, जिन जहां पर अगर आप दिखा रहे हो भाई ये पी अगर ऑर्बिटल है, इसका एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो इन सबकी एनर्जीज आपस में क्या होंगी, सेम, तो ये पी होगा डी जेनरेट में। डी की ओरिएंटेशन कितनी आ रही है 5, ठीक है जनाब, इसके एक्सेस आ जाएंगे, और एफ कितना आ रहा है 7, तो भाई ये तो डी जेनरेट ऑर्बिटल में सिर्फ 3 आएंगे, एक पी डी और एफ, एस नहीं आएगा। एस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एस के पास तो एक्सेस ही एक आ रहा है, बस एक ही ओरिएंटेशन, अगर एक ओरिएंटेशन है इसके एक्सेस है ही नहीं। तो डी जनरेट का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके पास डिफरेंट, अगर हमारे पास एक्सेस आ रहे हो एक ही ऑर्बिटल के, तो आप इसे पी के कितने एक्सेस आ रहे हैं 3, तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल का। किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, डी के लिए, एफ के लिए, लेकिन एस के लिए नहीं करेंगे। तो बच्चों फिर हम इन्हीं चारों क्वांटम नंबर को दोबारा अप्लाई करेंगे एक और टॉपिक के अंदर, और वो आएगा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एनुअल एग्जाम आपका करीब है, फिर आप हम इसी के लिहाज से कुछ और टॉपिक भी यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना हो तो आप फिर कमेंट करिएगा, इसे भी फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम एक और नए लेक्चर के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।